अस्सलाम वालेकुम सलीम चाचा। ईमान कहाँ है बेटा? उसका फोन नहीं लग रहा। चार्जिंग खत्म हो गई होगी, आप कल कॉल कर लीजिएगा उसे। लेकिन बेटा टीवी पे जो खबर वो बकवास है सब। आप फिक्र मत करें, ठीक है? नहीं बेटा, बस हम लोग निकल रहे हैं, आ रहे हैं हम लोग। आंटी मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर उसके साथ। क्या उसे सच में गिरफ्तार किया है? नहीं, गिरफ्तार नहीं किया, बस उसकी हिफाजत के लिए यहाँ पर लेकर आए। एक महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया उसे। लेकिन बेटा उसका फोन। मैंने कहा ना, उसकी बैटरी डाउन हो गई है और मेरे होते हुए उसे कुछ हो सकता है सलीम चाचा। क्या सच में ईमान जेल में है? वो यहाँ पर है सलीम चाचा, मेरे साथ। तुम दोनों? इज्जत है मेरी। अकेला नहीं छोड़ूंगा उसे, हमेशा साथ दूंगा उसका। ठीक है सलीम चाचा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। तुम फोन नहीं उठा रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा तुम अपने अब्बा से नाराज हो। मैं अब्बा से कैसे नाराज हो सकती हूँ अम्मी? क्योंकि बेटा मैंने जाने से पहले तुम्हें डांटा था ना, तो तुम्हारी अम्मी को लगा कि तुम शायद नाराज हो गई। आपने जो कुछ मेरे लिए सहा है अब्बा, उसके बदले आपकी डांट तो क्या, मैं आप पर अपना कत्ल भी माफ कर दूं। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हो बेटा? ठीक कह रही हूँ अम्मी, मैं हमेशा अब्बा के लिए आजमाइश बनी हूँ। कभी सुकून ही नहीं दिया अपने बाप को। सुकून तो मेरे दिल में तभी आ गया था बेटा, जब तुम पहली बार मेरी गोद में आई थी। आपको पता है अब्बा, मुझे ऐसा लगता है कि ज़माना जाहिलियत में लोग मेरी जैसी बेटियां पैदा होने के डर से उन्हें पैदा होते ही जिंदा दफना देते होंगे। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि बेटियां तुम जैसी भी होती हैं, जो बड़े होकर जिंदगी के हर इम्तिहान, हर आजमाइश से सुरखरू होकर निकलती हैं। पता है अब्बा, मुझे ऐसा लगता है कि लोग बेवकूफ होते हैं जो अच्छी औलाद होने की दुआ करते हैं। तो अच्छी औलाद मांगने की दुआ बेवकूफी कैसे हो गई? आप जैसा अच्छा बाप ना बनना तो बेवकूफी है अब्बा। जिस औलाद के पास आप जैसा बाप होता है ना, तो कभी नहीं टूट सकती। तो क्या मैं ये उम्मीद रखूं मेरे किसी भी फैसले पे मेरी बेटी टूटेगी नहीं? में मौजूद हॉली सीड किचन के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग में अब तक इतलात के मुताबिक एक पुलिस एहलकार और एक लेडी पुलिस एहलकार जहां बाग हुई। पुलिस ने शक जाहिर किया है कि ये आग दरअसल हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर लगाई। ये सब कैसे हो गया आहत? तुम्हें पता क्यों नहीं चला? निर्णय पता करने के लिए शायद कुछ और दिलचस्प चीजें भी हैं। रिदा बेटे, ये सब ईमान को ट्रैप करने के लिए था।
नुसरत ने परेशान कर रखा है। तैमूर भी पता नहीं कहां गायब है। क्या मिला आपको ये सब कुछ करके? क्या मिला? ठीक है, दोबारा कर लेंगे। दोबारा? अब दोबारा किसके लिए करेंगे? जिसके लिए किया था, न जाने कौन बेगुनाह मारा गया। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे थोड़ी पता था कि ईमान नहीं आएगी। ईमान नहीं आई थी? नहीं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, एंटी करप्शन ने उसे हिरासत में ले लिया है, बचेगी नहीं वो। तो इसका मतलब आपको शॉर्ट सर्किट के बारे में पहले से पता था? तुम भी तो यही चाहते थे। मैं मारना थोड़ी चाहता था उसे, सिर्फ सजा देना चाहता था। गॉड डैम इट, मैं कोई क्रिमिनल या कातिल थोड़ी हूं जो छुप कर वार करता। देख लिया आपने कि आपके डैड क्या कर सकते हैं? उनका तो नहीं पता चला, लेकिन अपना पता चल गया कि मैं ईमान के लिए क्या कर सकता हूँ। उसको बचाने के लिए बिलाल काफी है। और बिलाल को बचाने के लिए तुम बहुत कमजोर हो। लेकिन ईमान तो कमजोर नहीं रही। अब आप उसको इतनी आराम से हरास नहीं कर सकते। हरास कौन कर रहा था? मैं तो उससे मोहब्बत करता था। मोहब्बत अब भी करता हूं। मोहब्बत सिर्फ ईमान से। ये लो बेटा, ये रास्ते में किसी गरीब को दे दे। जी अम्मी। बाजी बाहर आहद साहब मिलने आया आपसे। वो यहाँ क्यों आया है? बिठाए। अरे बिठाएं कि चौकीदार को बुलाएं? बेटा वो पता नहीं यहाँ किस इरादे से आया होगा। इंसान के इरादे से कुछ नहीं होता अम्मी। अल्लाह ने जिंदगी दी है, उसकी मर्जी के बगैर कोई नहीं ले सकता। वो हादसा मैंने नहीं करवाया था। हादसा? चलो मान लेते हैं। यही तो, तुम मान बहुत जल्दी जाती, किसी को एफर्ट ही नहीं करनी पड़ती। एफर्ट का फायदा नहीं होता ना, बच जाते। देखो ईमान, तुम गलत सोच रही हो। दुनिया तुम्हारे कहने से नहीं चलती। तुम मुझे बताओगे कि मैं क्या सोचूं? नहीं, मैं बस तुम्हारी गलतफहमी दूर तुम होते कौन हो मेरी गलतफहमी दूर करने वाले? तुम खुद को मुझसे दूर रखो, बेहतर होगा। खबरदार, बहुत पछताओगे। पछता तो मैं तुमसे मोहब्बत करके रहा हूं ईमान। कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं आता कि मैं तुम जैसी लड़की के लिए दुनिया को ठुकराने वाला। Just shut up!
क्या हुआ? सबको बिजनेस का और पैसे का नुकसान तो नजर आ रहा है, मेरा नुकसान किसी को नहीं दिखता। तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? रियली ज़ारा, कुछ नहीं हुआ क्या? देखो, बिलाल ने जो कुछ भी मांगा है वो तैमूर और ताया अबू से मांगा है। वो तुम्हारी प्रॉपर्टी से थोड़ी कुछ लेगा। बंटवारा सिर्फ जायदाद का नहीं होता ज़ारा, दिल भी एक चीज होती। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगी। तुमने तो अपना हिस्सा दे के मोहब्बत खरीद ली ना। फिर तो सबसे बड़ा खसारा तो मेरा ही हुआ। पैसा भी गया और जो खरीदी हुई मोहब्बत है वो सुकून भी नहीं देती। सुकून तो बहुत बड़ी चीज होती है ज़ारा, यहां तो कोई वफा ही नहीं करता। अपनी अपनी सोच की बात है। मेरी नजर में इंसान बेवफा हो जाए मगर बदकिरदार ना हो। तो ये बात तो मुझसे ज्यादा तुम्हारे भाई को समझने की जरूरत है। मेरा भाई क्यों? क्योंकि वो सब जानने के बावजूद उससे शादी कर रहे। तो तुम भी तो सब जानने के बावजूद उसके मरने का सोच के यहाँ पे बैठ के रो रहे हो। मैं सिर्फ उसके खिलाफ होने वाली साजिश का हिस्सा बनने की वजह से गिल्टी फील कर रहा हूँ, दैट्स इट। तुमने बिलाल को बताया? वो इतना अहम नहीं है। तो जो अहम है उसको बता दो। मेरे लिए कोई अहम नहीं है ज़ारा। क्या? आंसू पोंछ लो। ये जो निकल रहे हैं उसके लिए वो जो अहम नहीं है। वरना लोग कहेंगे कि ईमान के लिए रो रहा है। और हाँ, बिलाल को बताने का सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि ईमान जिस जगह ट्रैप हुई है वो सारी प्लानिंग तो तुमने की थी। और तुम्हारे पास बिलाल के अलावा और कोई रास्ता नहीं है ये बताने के लिए कि आज भी तुम ईमान से मोहब्बत करते हो। नाराजगी जैसी भी हो आहत, कम से कम तुम उसको मरता हुआ नहीं देख सकते। एक मिनट ज़ारा, मैं मानता हूं कि मेरी वजह से ईमान की जान को खतरा था और उसका मुझे गिल्ट है या अफसोस, जो भी तुम कहना चाहो, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड तुम्हारे उस भाई की तरह इतना लो नहीं है कि मैं ईमान जैसी लड़की के पीछे तड़पूं। मोहब्बत में कोई स्टैंडर्ड नहीं होता आहत, वो बस हो जाती है चाहे जैसी भी हो। और इस उम्र में तो बहुत गलतियां होती हैं। मुझे माफ करके देखो, क्या पता तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाए। पता तो कराओ ये सब क्या हो रहा है। बिलाल कौन से मुर्दा जानवरों की बात कर रहा है?
मुर्दा जानवर तो एक बहाना है। दरअसल वो अपने बाप की जायदाद वापस लेने का ऐलान कर रहा था, पड़ा रहता है इसी कोने खुदरे में। लेकिन तुमने तो तलाक लेकर उसको आजाद कर दिया। अब देना अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा। मॉम कभी तो सोचकर बात कर लिया करें, उसकी हालत तो देखें। इसकी हालत देखकर ही रिदा को मनाया था, लेकिन ये शादी से भाग रहा है और अपने आप को बिजनेस में फंसा रहा है। कब भाग रहा है ये शादी से? डेट देने से रिदा ने इनकार किया, इसने नहीं। पूछो इसने क्या कहा है उससे। उसने मुझे सब बता दिया है। क्या बता दिया? और तुम क्या कहा है तुमने उससे? आहत, कहां जा रहे हो? आहत! भूला नहीं है उसे ये। किसे? किसकी बात कर रही हैं आप? ईमान को। वो डायन बिलाल के जरिए इसको तबाह बर्बाद कर रही है, और ये है कि उसकी तस्वीरें दूसरों से मंगवा रहा है। क्या मतलब मॉम, किसे तस्वीरें मंगवा रहा है? रिदा ने इसके ऑफिस में ईमान की तस्वीरें देखी। ऐसी भी क्या जल्दी थी कि सुबह तक का इंतजार नहीं कर सके आप? मैंने सोचा बात पर्सनल है तो पर्सनली मिलकर सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आपके और मेरे दरमियान कुछ भी पर्सनल नहीं है। अभी तक तो नहीं है, लेकिन अब अगर ईमान के फोन पर दोबारा तुम्हारी आवाज सुनी तो पर्सनल हो जाएगा। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। जो चाहिए? तुम्हारा हिस्सा, प्रॉपर्टी, कैश, जो भी तुम्हारा बनता है मैं देने के लिए तैयार हूं, ले लो। मेरा जो कुछ भी बनता है उसके लिए आपका तैयार होना शर्त नहीं है। वो तो मैं वैसे भी ले सकता हूं। और क्या चाहिए? आपका कन्फेशन, वो भी सबके सामने, कि आपकी ईमान पर बुरी नजर थी और वो जो शॉर्ट सर्किट। गलत। बुरी नजर नहीं थी, मोहब्बत थी। मोहब्बत है और मोहब्बत रहेगी हमेशा। और इस मोहब्बत का कन्फेशन करने के लिए मैं तैयार हूं। इनफैक्ट अभी ज़ारा से भी कह के आया हूं। आप ईमान को हरास करते हैं तैमूर भाई? हरगिज नहीं। मैं तो उसकी हिफाजत करता था बेवकूफ। तुमने देखा नहीं था कि मैं किस तरह बात बात पर उसे प्रोटेक्ट करता था? और प्रोटेक्ट करने के लिए आप गेस्ट हाउस लेके जाते थे? वो सब तो ज़ारा की वजह से हुआ था। उसी ने मुझे ईमान के कैरेक्टर को लेकर बदगुमान किया था। उसी ने कहा था कि ईमान का तुमसे, इससे, उससे, पता नहीं किस किस से अफेयर है। तो आपने सोचा कि आप भी फायदा उठा लें? मतलब अगर एक लड़की का कैरेक्टर खराब है तो मर्द पे हैवानियत हलाल हो जाती है? हैवानियत नहीं थी वो। बिलाल उसकी हिफाजत कर रहा था मैं, और उसे महफूज करके सिर्फ और सिर्फ अपना बना के रखना चाहता था। आप उसे बचाकर भी बर्बाद करना चाहते थे? बर्बाद करना नहीं चाहता था। मोहब्बत हो गई थी उससे। क्या करता? क्या करता? खुद पर कंट्रोल करते। शादीशुदा थे आप। तुम भी तो शादीशुदा थे।
तुम भी बताओ मुझे कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आती तो तुम क्या करते? खुद पर कंट्रोल करता। आपको क्या लगता है आप इस दुनिया के पहले मर्द हैं जिसको शादी के बाद कोई लड़की अच्छी लगी है? मतलब कि तुम मानते हो कि शादी के बाद कोई अच्छा लग सकता है? सिर्फ मैं नहीं मानता, सारी दुनिया मानती। बल्कि साइकोलॉजिकली प्रूवन भी है कि शादी के बाद मर्द को एक खूबसूरत लड़की खूबसूरत ही लगेगी। कई ऐसी भी होती हैं जिनकी तरफ ऑटोमेटिकली दिल खिंच जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को एक चीज दी है, पता है वो क्या है? अक्ल, जिसका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि जानवरों की तरह नफ्स के गुलाम बनकर रिश्तों की हुर्मत भूल जाएं। ये सब तुम इसलिए कह रहे हो ना कि मैं तुम्हारी बहन का शौहर हूं? नहीं, मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ईमान का होने वाला शौहर हूं। अच्छा, तो ईमान पर तुम्हारी भी नजर पहले से थी। ऐसा तो नहीं होगा बिलाल, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ईमान को मैं किसी का होने नहीं दूंगा। बेहतर यह है कि शराफत से पीछे हट जाऊं, वरना क्या? तुम जानते हो ना कि ईमान मेरी कितनी फर्माबरदार थी। सारी सच्चाई बताकर उसे तो मैं मना लूंगा, लेकिन तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। डेप्यूटी कमिश्नर के घर में खड़े होकर धमकी देने वाले पहले इंसान हो गया, और अपने बहनोई को खाली हाथ लौटाने वाले दुनिया के पहले साले हो गए तुम। और ये बात हमेशा याद रखना। तुमको सुनाए कैसे